हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है देसी गुलाब का पौधा। देसी गुलाब एक ऐसा गुलाब का पौधा है जिसमें पूरे सीज़न, चाहे वो गर्मी है या फिर ठंडी है, फ्लावरिंग होती रहती है। तो अगर आप ऐसा गुलाब का पौधा अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं जिसमें कि कभी भी फूलों की कमी ना आए, पौधा हमेशा फूल देता रहे, तो आपको देसी गुलाब का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। देसी गुलाब को सेंटेड रोज़ कहा जाता है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अगर आप गुलाब के खुशबू के शौकीन हैं तो अपने गार्डन में देसी गुलाब ज़रूर लगाएं। और एक बार आपके देसी गुलाब में फ्लावरिंग आने लगी तो आपका जो घर है वो गुलाब के फूलों की खुशबू से महकता रहेगा। अगर आपको आपके देसी गुलाब में कुछ इसी तरीके की फ्लावरिंग चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका देसी गुलाब फूलों से भरा रहे, और अगर आपके देसी गुलाब में फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने देसी गुलाब की केयर कैसे करनी है, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं देसी गुलाब की केयर के बारे में। देसी गुलाब की केयर भी लगभग वैसे ही है जैसे कि हम हाइब्रिड गुलाब की केयर करते हैं। अगर आप नया देसी गुलाब का पौधा अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो इस समय अप्रैल में भी आप नया देसी गुलाब का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे सही टाइम है नए पौधे को रिपोर्ट करने का वो है विंटर का टाइम। तो आप सितंबर से लेकर अप्रैल महीने तक कभी भी देसी गुलाब का पौधा अपने गार्डन में रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। अगर आपने छोटे गमले में अपना देसी गुलाब लगाया है तो इसकी दोबारा से रिपोर्टिंग भी आप विंटर में कर सकते हैं। देसी गुलाब कटिंग से लगाया जाता है। ये ग्राफ्टिंग से तैयार न होने वाला गुलाब का पौधा है। इसको नर्सरी में कटिंग से ग्रो किया जाता है, तो इसीलिए आप भी बहुत ही आसानी से देसी गुलाब को अपने घर में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो अगर आपके घर में देसी गुलाब है तो बारिश का टाइम सबसे बढ़िया टाइम है इसकी कटिंग को ग्रो करने का। इसके साथ ही ठंड का टाइम भी बहुत अच्छा टाइम है इसकी कटिंग को ग्रो करने का। हाइब्रिड गुलाब की कटिंग को हम ठंड में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अपने देसी गुलाब में कुछ इस तरीके की फ्लावरिंग चाहते हैं तो अपने देसी गुलाब के पौधे को आप धूप में ज़रूर रखें। अगर आपने पॉट में लगाया है तो पॉट को आप धूप वाली जगह पे रखें जहाँ पे पूरे दिन की धूप आती हो। खासकर ठंड के टाइम, ठंड में गुलाब के पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। अगर गर्मियाँ हैं तो उस समय आप इसकी जगह को बदल सकते हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ जलने लगी हैं तो इसका पोजीशन आप बदल सकते हैं, लेकिन ठंड में इसको हमें पूरे दिन की धूप में रखना है। आप देख सकते हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल में इसको मैंने अभी पूरे दिन की ही धूप में रखा हुआ है और उसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पूरा गमला फूलों और कलियों से भरा हुआ है। एक ही ब्रांच पर कई सारी कलियां बनी हुई है और इस समय अनगिनत फूल खिले हुए हैं एक पौधे में। अगर आप अपने देसी गुलाब को ज़मीन में लगा रहे हैं तो ज़मीन में भी आपको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पर धूप आती हो। अगर आप ऐसी जगह पे लगाएंगे तो आपका देसी गुलाब अच्छी फ्लावरिंग करेगा, लेकिन अगर आप किसी शेड वाली जगह पे लगा देंगे तो उसमें आपको गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी कम मिलेगी और फूल भी कम निकल कर आएंगे। तो गुलाब के पौधे को आप कभी भी छायादार वाली जगह पे ना लगाएं, और अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो किसी बड़े पौधे के नीचे इसको ना लगाएं। इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर इसको अच्छी धूप आती हुई मिलती रहे। इसके साथ ही टाइम टाइम पर इसकी डेड हेडिंग ज़रूर करते रहें ताकि नई नई फूल आने बिल्कुल भी ना रुके। डेड हेडिंग यानी सूखे हुए फूलों को काट कर निकालना आप बिल्कुल भी ना भूलें। हमेशा 3 पत्तियों के नीचे इसकी डेड हेडिंग करें। इसके साथ ही हार्ड प्रूनिंग भी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आगे जाकर आपका जो देसी गुलाब है वो घना हो जाए तो इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। हार्ड प्रूनिंग यानी कि जिसमें कम से कम 50 से 60% ब्रांचेस जो है वो ऊपर से काट करके निकाल दी जाती है और आगे जाकर गुलाब ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकालता है। हार्ड प्रूनिंग ज़्यादातर आप सितंबर के शुरुआत में कर सकते हैं या फिर आप फरवरी में भी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग के साथ ये सही टाइम भी होता है पौधे को नई मिट्टी के साथ रिपोर्ट करने का। फ्रेंड्स, ये जो गुलाब का पौधा आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ 1.5 साल पुराना गुलाब का पौधा है और जब मैंने इसको नया नर्सरी से लिया था तो इसकी जो लंबाई थी वो लगभग 8 से 10 इंच ही बड़ा था और धीरे धीरे प्रूनिंग करके इसकी कभी हार्ड प्रूनिंग करके
ये पौधा आज काफ़ी घना हो गया है और इसमें काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, जो कि आप देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा टाइम के साथ साथ घना हो जाए तो आपको इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग लगातार करते रहना चाहिए और साल में 2 बार कम से कम इसमें हार्ड प्रूनिंग भी आपको ज़रूर करना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा नई ब्रांच मिलेगी और आपका जो गुलाब है वो घना होगा। अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, तो आपके गुलाब में नई ब्रांच निकल कर नहीं आएगी और आपका जो गुलाब है वो सिर्फ लंबा होता चला जाएगा और घना बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ ही टाइम पर जैसे ही फूल सूख जाए तो सही तरीके से इसकी प्रूनिंग करनी भी ज़रूरी है। जैसे कि ये फूलों का गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 5-6 फूल लगे हुए हैं, तो जैसे ही ये पूरा सूख जाएगा तो यहाँ से मैं इसको काट करके निकाल दूंगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की कि देसी गुलाब में आपको कौन से ऐसे खाद देने हैं जिससे कि आपका जो देसी गुलाब है वो फूलों से भरा रहे। अगर आपने अपने देसी गुलाब को या कोई भी गुलाब के पौधे को ज़मीन में लगाया हुआ है तो हमेशा उसके आसपास की मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए और उसके आसपास एक गड्ढा सा बनाकर फिर आपको उसमें खाद देना है। इसके साथ ही महीने में 1 बार कम से कम गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर कर लें ताकि मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और आपके गुलाब के पौधे की रूट की ग्रोथ अच्छी होती रहे। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो आज मेरे पास यहाँ 2 ऐसे खाद हैं। ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और जो पहला आपको ये दिखाई दे रहा है ये है 2 चम्मच सरसों की खली का पाउडर। सरसों की खली का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी 10 दिन में 1 बार अपने देसी गुलाब को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप महीने में सिर्फ 1 बार अपने देसी गुलाब को ये कॉम्बिनेशन दे देंगे तो इससे आपके देसी गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। आपको बार बार अपने देसी गुलाब को कोई भी खाद या फिर कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पहली चीज़ थी वो है 2 चम्मच सरसों की खली का पाउडर और जो दूसरी चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये है लगभग 200 ग्राम के आसपास गोबर की खाद। ये गोबर की पुरानी खाद है जो कि अच्छे से सड़ चुकी है, आपको नई खाद कभी भी नहीं देना है। जो गोबर अगर अच्छे से सड़ी हुई नहीं है, पुरानी नहीं है, तो अगर आप उसे गुलाब को दे देंगे या किसी भी पौधे को दे देंगे तो वो आपके पौधे की जड़ों को बिल्कुल एकदम से जला देता है। तो इसीलिए हमेशा आप सूखे हुए अच्छे से और पुरानी डिकम्पोज कम से कम 1.5-2 साल पुरानी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। गोबर का खाद जो है वो गुलाब के लिए, देसी गुलाब के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट है। इससे बढ़िया कंपोस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आपके गुलाब में, स्पेशली देसी गुलाब में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, तो आप उसे गोबर की खाद ज़रूर दें। गोबर की खाद के अलावा आप गोबर के उपले का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अगर आप 15 दिन में 1 बार अपने देसी गुलाब को देते हैं तो उससे भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस खाद को देने का सही तरीका यही है कि जड़ों के आसपास 1-आध इंच की दूरी पर आप कुछ इस तरीके का गड्ढा सा बना लीजिए और जब भी आप कोई कंपोस्ट डालते हैं, चाहे वो आपने पॉट में लगाया है या फिर ज़मीन में लगाया है, आप कंपोस्ट को डालने के बाद इसको मिट्टी से ढक दीजिए ताकि जो जड़ों को इसका न्यूट्रिशन है वो अच्छे से मिल जाए। आपको कंपोस्ट कभी भी मिट्टी में ऊपर नहीं फैलाना है, थोड़ा सा मिट्टी में नीचे देना है और इसको देने के बाद मिट्टी से कवर कर देना है। सरसों की खली का पाउडर या फिर सरसों की खली बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये पोटेशियम रिच होता है और इसके अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। तो अगर आपके गुलाब के पौधे में कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो वहाँ सरसों की खली आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। और गोबर की खाद में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको डालने से गुलाब के पौधे में कलियों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्रांचेस की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही ये पौधे में एरेशन को बना के रखता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो तो बढ़ती ही है, साथ में मिट्टी में जड़ों का जो न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस है वो भी तेज़ हो जाता है। ये जो दोनों फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, इसको आपको सिर्फ महीने में 1 बार देना है। अगर आप सिर्फ महीने में 1 बार भी इसको दे देंगे तो आपको बार बार अपने देसी गुलाब को कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो आप उस समय भी ये फर्टिलाइज़र अपने देसी गुलाब को दे सकते हैं, बस थोड़ी सी मात्रा आप कम कर लीजिए।
लेकिन आपको ये खाद देना बंद नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका देसी गुलाब आगे गर्मियों में भी अच्छी फ्लावरिंग करता रहे तो आगे भी इसमें खाद आप ज़रूर देते रहें। गुलाब के अप्रैल महीने की केयर का वीडियो भी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आगे आपको अपने गुलाब के पौधे की केयर कैसे करनी है और उसमें आपको कौन सा खाद देना है और कौन सा नहीं देना है, ये पूरी जानकारी मैं आपको उस वीडियो में दूंगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।